ताज्या बातम्यांसाठी UCN न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। बिजली बिल माफ करने के मुद्दे पर विपक्ष राज्य सरकार को लगातार घेर रही है। राज्य के पूर्व ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार बिजली बिल के मुद्दे पर लोगों का ध्यान भटका रही है, तो वहीं पूर्व वित्त मंत्री सुधीर मुंगंटीवार ने भी सरकार द्वारा बकाया बिजली बिल वसूलने के मुद्दे पर करारा प्रहार किया। थकबाकीचा काही संबंध वीज बिल माफीशी नाही। थकबाकी ही वेगळा भाग आहे। महाराष्ट्र सरकारने महावितरण कंपनीला 5,000 कोटी रुपये देऊन या राज्यातली कोरोनाच्या संक्रमण काळातली थकबाकी आणि 100 युनिटपर्यंत ऊर्जा मंत्र्यांनी केलेली घोषणा माफीची, या दोनही बाबी होऊ शकतात। यांना करायचं नाही आहे, यांना वीज बिल माफी करायची नाही आहे आणि म्हणून कधी सांगतात केंद्राकडे बोट दाखवतात, कधी त्या ठिकाणी 57,000 कोटी 59,000 कोटी के थकबाकी आहे सांगतात, आता महामंडळ बरखास्त करू सांगतात। हे सर्व जनतेची दिशाभूल करणारे प्रयत्न आहेत। थकबाकी वाढली असेल तर याचा अर्थ आहे की शेतकऱ्यांचे कनेक्शन न कापता त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांनी वीज बिलं भरली नाही तरी कोणतीही आतंकी भूमिका, कोणतीही दहशत, शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारी भूमिका, शेतकऱ्यांना वेदना देणारी भूमिका घेतली नाही। आता थकबाकी जर तुम्ही 1960 पासून पाहिली तर पाणीपुरवठा विभागाची आहे, मंत्र्यांच्या घराची थकबाकी आहे, मंत्र्यांच्या वीज बिलाची थकबाकी आहे। तर याचा अर्थ काय हो? कितीतरी आमदारांवर थकबाकी आहे। फक्त आमदार मंत्र्यांना सूट देताना जर शेतकऱ्यांना वीज बिल भरलं नाही म्हणून तो कष्ट करणारा, 1 एकर शेती नांगरायची असेल तर 13.5 किलोमीटर आडवं उभं चालणारा, कडक उन्हामध्ये नांगरणी वखरणी करणारा शेतकऱ्यांना न्याय दिला असेल तर मला वाटतं कोणाचंही पोट दुखता कामा नये आणि त्यांच्या मेंदूमध्ये झिंझिन्या येता कामा नये। ही थकबाकी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असेल तर याला सर्वांनीच पाठिंबा दिला पाहिजे, याची असूया असता कामा नये। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी द्वारा हिंदुत्व के मुद्दे पर दिए गए विवादित वक्तव्य पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस और सुधीर मुंगंटीवार ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पर पलटवार करते हुए हिंदू धर्म को प्राचीन धर्म और सर्वसमावेशक बताया। हिंदुत्व हे कट्टर असतच नाही, हिंदुत्व हे नेहमी सहिष्णू राहिलेलं आहे। या देशामध्ये हिंदुत्व ही या देशाची प्राचीन जीवन पद्धती राहिलेली आहे। हिंदूंनी कधी कोणावर हल्ला केलेला नाही, कधी कुठल्या देशावर कुठल्या राज्यावर आक्रमण केलेलं नाही। जगामध्ये हिंदू आक्रांते कधीच नव्हते, त्यामुळे हिंदुत्वाने नेहमी सहिष्णुता शिकवली आहे आणि म्हणूनच या देशामध्ये सर्व धर्माचे, सर्व जातीचे, सर्व पंथाचे लोक गुण्यागोविंदाने नांदतायत। हामिद अन्सारींनी हिंदुत्ववाद लक्षात घेऊन जर भाष्य केलं असतं तर जास्त योग्य झालं असतं। हिंदुत्वाचा अर्थ न समजता अशा पद्धतीने एका उपराष्ट्रपती पदावर असणाऱ्या आणि जे पद त्यांनी भूषवलं अशा व्यक्तींनी इतक्या हिंदुत्वाच्या संदर्भात असं भाष्य करणं हे अयोग्य आहे। मोठ्या पदावर ते होते, त्यांच्याऐवजी दुसऱ्यांनी कोणी ही भाषा केली असती तर निश्चितपणे त्याचं उत्तर योग्य समर्पक शब्दांनी देता आलं असतं, पण शेवटी त्या पदाचा एक गरिमा आहे, गौरव आहे। या अगोदरही त्यांनी आरतीसाठी गेले असताना मी आरती करणार नाही हे सांगितलं। आता हिंदुत्ववाद कोरोनापेक्षा वाईट आहे की असा कट्टरवाद कोरोनापेक्षा 1 कोटी पट वाईट आहे, हे तो जनता ठरवते। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में कोरोना संक्रमण के बीच 23 नवंबर से स्कूल खोलने के फैसले पर सरकार को फिर से विचार करने की सलाह दी। राज्य में 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलने का फैसला किया गया, लेकिन अभी भी कोरोना का खतरा कम नहीं हुआ है। ऐसे में स्कूल खोलने का फैसला सही होगा या नहीं, इस पर सरकार को एक बार और विचार करने की बात उन्होंने कही। शाळा सुरू करताना फार विचारपूर्वक हा निर्णय घेतला पाहिजे। याचं कारण आपण बघितलं की काही ठिकाणी शाळा सुरू झाल्यानंतर कोरोना वाढल्याच्या काही घटना
दुसऱ्या राज्यातही आपल्याला पाहायला मिळाल्या. त्यामुळे त्या कधी नेमक्या कशा सुरू करायच्या याचा नीट विचार हा सरकारला करावा लागेल. त्यासोबत मला असं सांगण्यात आलं की जे त्या ठिकाणी शिक्षक आहेत त्यांना RT-PCR टेस्ट मॅन्डेटरी केले ते चांगलं आहे, पण त्याचे पैसे सरकारने दिले पाहिजे. ते त्यांना द्यायला सांगणं हे योग्य नाही आहे. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टीचा नीट साकल्याने विचार झाला पाहिजे. भाजपा नेता सुधीर मुंगंटीवार का कहना है कि लव जिहाद के खिलाफ बनने वाला कानून संविधान से अलग होकर काम नहीं करेगा. अगर कानून का गलत इस्तेमाल होगा तो सर्वोच्च न्यायालय उसे सही रास्ता दिखाएगी. लव जिहादच्या संदर्भामध्ये कुठं अतिरेकी भूमिका असेल तर तिथं तिचा कायदा काम करतो. पण कोणतं राज्य सरकार हे कोणत्याही पद्धतीने संविधानाच्या आणि कायद्याच्या चौकटीच्या बाहेर जाऊन कोणत्याही पद्धतीचं कृत्य करू शकत नाही. आणि असं कृत्य केलं तर सुप्रीम कोर्ट त्याच्या गालावर जोरदार तमाचा मारत असते. ही संविधानाची शक्ती अशा प्रसंगामध्ये सरकारच्या बाहेर जाऊन सुप्रीम कोर्टाला देण्यात आली आहे. चंद्रपुर जिले में अवैध रेत उत्खनन के विषय पर चंद्रपुर जिले के पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार द्वारा पूर्व मंत्री सुधीर मुंगंटीवार पर आरोप लगाए जाने के बाद अब सुधीर मुंगंटीवार ने विजय वडेट्टीवार को ही अपने अंदाज में घेरा. सुधीर मुंगंटीवार ने कहा कि अगर पालक मंत्री रेत माफियाओं पर कार्रवाई नहीं कर सकते तो उन्हें अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए. वडेट्टीवार साहेबांनी काल परवा एक आरोप केला होता की मूल आणि पोंभुर्णामध्ये रेती घाट आणि अवैध तस्कर कोणाचे आहेत, याच्यावर तुमची काय प्रतिक्रिया आहे? नाही, मला वाटतं ते स्वतः पालकमंत्री आहे. जर तिथं कोणी अवैध तस्कर असतील तर पकडण्याचं काम कोणाचं आहे, जबाबदारी कोणाची आहे? हा नादानपणा नाकर्तेपणा व्यक्त करून मग राजीनामा दिला पाहिजे. राज्य सरकार द्वारा 23 नवंबर से 9वीं से 12वीं के कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल और जूनियर कॉलेज शुरू करने का निर्देश दिया गया है. सरकार के इस निर्देश के अनुसार नागपुर जिले में भी सरकारी स्कूल इस सोमवार से शुरू होने वाले हैं. इसके लिए स्कूलों को सैनिटाइज किया जा रहा है. राज्य में कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ ही मार्च के महीने से ही सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए. उसके बाद से ही राज्य में और पूरे देश में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही गया, जिसके बाद शिक्षण संस्थान खुलने की सभी संभावना ही बंद हो गई. विद्यार्थी भी ऑनलाइन पढ़ाई करना सीख गए, लेकिन इस तरह से पढ़ाई करने में कई तरह की परेशानी भी होती है. इसके साथ ही बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को अपनी परीक्षा को लेकर कई सवाल भी हैं. तो कुछ जगह इंटरनेट की सुविधा नहीं होने से विद्यार्थियों को पढ़ाई में भी मुश्किलें आ रही हैं. इसीलिए अब राज्य सरकार ने 23 नवंबर से राज्य में जहां भी कोरोना कम है वहां 9वीं से 12वीं तक के लिए स्कूल शुरू करने का निर्णय लिया है. इसके तहत नागपुर जिले में जिला परिषद स्कूल और नागपुर शहर के सभी मनपा स्कूल शुरू होने वाले हैं. लेकिन अभी भी कोरोना का संक्रमण टला नहीं है. ऐसे में स्कूलों के लिए विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. नागपुर में स्कूल शुरू होने से पहले सरकारी स्कूलों को सैनिटाइज किया गया. चंद्रपुर जिले के नागभीड़ के नजदीक पुलिस ने प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू की तस्करी करने वाले वाहन को जब्त किया. इस कार्रवाई में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर 20,35,000 रुपए का माल जब्त किया गया. राज्य सरकार ने सुगंधित तंबाकू और गुटखा से होने वाले दुष्परिणामों को देखते हुए इन सब पर प्रतिबंध लगाया है. लेकिन बावजूद इसके राज्य में चोरी छिपे तरीके से इसकी बिक्री की जा रही है. चंद्रपुर जिले के नागभीड़ के पास सुगंधित तंबाकू की तस्करी किए जाने के बारे में अपराध शाखा पुलिस को जानकारी मिली. इसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने नागभीड़ टी पॉइंट के पास नाकाबंदी कर वाहनों की तलाशी शुरू कर दी. इसी दौरान एक मालवाहक से प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू जब्त किया गया. इस कार्रवाई में अवैध तंबाकू समेत कुल 20,35,000 रुपए का माल जब्त किया गया. इस कार्रवाई में एक व्यापारी समेत कुल 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए. मौसम कब बदल जाए ये बता पाना मुश्किल है. नवंबर के महीने में अचानक से मौसम के करवट बदलने से यवतमाल जिले के पुसद तहसील में अच्छी बारिश हुई. बारिश के बाद ठंड भी बढ़ गई तो इस बारिश से फसल को भी नुकसान हुआ. मौसम कब बदल जाए ये समझ पाना मुश्किल है. शायद मौसम के इस तरह से बदलने की वजह से ही मौसम पर कई कहावत और गाने तक बने हैं. वैसे तो नवंबर महीने तीसरे सप्ताह में विदर्भ के अधिकांश जिलों में गुलाबी ठंड की शुरुआत रहती है, लेकिन इस बार मौसम कब करवट बदल ले ये बता पाना काफी मुश्किल रहा. इस साल कई बार मौसम के बदलते मिजाज का सामना करना पड़ा.
अब नवंबर के महीने में भी एक बार फिर से मौसम के रुख में बदलाव आया है। यवतमाल जिले के पुसद तहसील में अचानक से मौसम बदलने से जोरदार बारिश हुई। बारिश होने से ठंड भी बढ़ गई। वहीं ग्रामीण इलाकों में बारिश से खेतों में उगे फसल को भी नुकसान पहुंचा। यवतमाल के नेर तहसील में कर्ज से परेशान 2 किसानों ने आत्महत्या कर ली। किसानों के नाम विनोद सुखदेव राठौड़ और राजू गुलाबराव तुपटकर बताया जा रहा है। बताया गया है कि मृतक दोनों किसान फसल में हुए नुकसान और भारी भरकम कर्ज से चिंतित थे और इसी वजह से दोनों ने आत्महत्या कर ली। जिले के नेर तहसील के लोहटवाड़ी गांव के 40 वर्षीय किसान विनोद सुखदेव राठौड़ के पास 3 एकड़ की जमीन है। विनोद ने भारतीय स्टेट बैंक से 1,07,000 रुपए का कर्ज लेकर सोयाबीन और कपास की फसल बुआई की थी, लेकिन खराब बीज और उसके बाद वापसी की बारिश से पूरी फसल बर्बाद हो गई। फसल बर्बाद होने से किसान विनोद बैंक कर्ज कैसे चुकाता, इस कारण से वह लंबे समय से चिंतित था। यही वजह रही कि गुरुवार रात को उसने अपने घर पर ही जहर खाकर आत्महत्या कर ली। दूसरी आत्महत्या की घटना नेर तहसील के पिपरी कल गांव की है। गांव के किसान 56 वर्षीय राजू गुलाबराव तुपटकर ने 4 एकड़ जमीन पर फसल बुआई के लिए यूनियन बैंक से 3.5 लाख रुपए और साहूकार से 60,000 रुपए का कर्ज लिया था, लेकिन फसल बर्बाद होने और कर्ज कैसे चुका पाने की वजह से वह चिंतित था। यही कारण था कि आधी रात को उसने भी खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यवतमाल के नेर तहसील में हुई इस दोनों ही आत्महत्या की घटनाओं के बाद किसान आत्महत्या का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। और अब यूसी के दर्शकों के लिए विशेष सूचना। यूसी न्यूज चैनल पर आप जो भी खबरें और कार्यक्रम देख रहे हैं वो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल यूसी न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। साथ ही आप यूसी न्यूज के इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो करें, जिससे आप हर वक्त खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहेंगे।